जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन बारीकी से याद हो जाए। तो आइए हम लोग पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें के रचयिता कौन है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स मूलर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषण। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1783 ईस्वी में किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास रचित मेघदूत का जर्मन पद अनुवाद किसने किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स मूलर ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट की उपाधि के लिए बुलाया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेसाउ जर्मनी में हुआ था मैक्स मूलर का जन्म। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपना भारत को ही माना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किस भाषा को कहा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत को। और पूछेगा कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है, तो संस्कृत ही है। आप लोग बता दीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, लीपजिंग विश्वविद्यालय में किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मन भाषा में करवाया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स को 172 ईस्वी दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ से मिला था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी के पास मिला था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मन भाषा में किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति कथा में हो चुका है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो और कांट थे एक महान क्या थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटो और कांट एक महान दार्शनिक थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर की किस अवस्था में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्ष की अवस्था में मैक्स मूलर की पिता की मृत्यु हो गई थी। आप लोग इस क्वेश्चन को पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, विल्हेल्म मूलर था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाहनामा के रचनाकाल है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं 11वीं सदी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को कैसे स्वोपनिवेशों की आवश्यकता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार कितने लंबे काल तक रहा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3000 वर्ष तक रहा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर बचपन में ही किस भाषा में निपुण होकर कविता लिखने लगा था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, लैटिन भाषा में लिखने लगा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरकस क्या थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, वनस्पति विज्ञान थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री हेकल थे। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जंतु वैज्ञानिक थे। श्री हेकल क्या थे? तो जंतु वैज्ञानिक थे। आप लोग इस क्वेश्चन को पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय पुरातत्व से है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानव विज्ञान से है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत का अगेन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लिश भाषा में मिलता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत का मूस शब्द जर्मन और लैटिन में किस रूप में मिलता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइस भाषा में मिलता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने पूर्व को अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, यह उक्ति है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेच। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स भारत के किस शहर में पहुँचे? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में पहुँचे थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स किस अवस्था में भारत की यात्रा किए थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 37 वर्ष की अवस्था में सर विलियम जोन्स ने यात्रा किया था भारत के। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, युवा अंग्रेज अधिकारी को नया सिकंदर कहा है मैक्स मूलर ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर वास्तविक इतिहास किसे मानता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राचीन आर्य भाषा को मानते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो कहाँ के निवासी थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनान के थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दारिश क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राचीन सोने के सिक्के थे दारिश। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास कितने दारिश नामक सोने सिक्के मिले थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 172 मिले थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत कहाँ बसता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, गाँवों में बसता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? आपका सही आंसर है ऑप्शन
ए 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत से हम क्या सीखें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।